विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल परीक्षांजलि पर। आज हम आपके लिए जो कक्षा 10वीं का गणित का पेपर हुआ है 6 नवंबर 2025 को, उसके सभी उत्तर हल लेकर के आए हैं। आप सभी हमारे साथ बने रहें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें, अपने साथी दोस्तों को शेयर करें। जो 10वीं कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा का जो पेपर हुआ है गणित का, उसका सभी उत्तर जो है आपको हम बताने वाले हैं। आप सभी अपना अंक मिला लीजिए। देखते हैं, सीधे चलते हैं हम। सही विकल्प चुन करके लिखिए। तो जहाँ पर पहला दे रखा था रैखिक समीकरण एक युग्म दे रखा था, इसका एक अद्वितीय हल होगा। तो इसका जो हल जो है वो ए वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ये वाला। अगला देखते हैं, द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 में विविक्त कर का सूत्र होता है। तो यहाँ पर ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, d = b² माइनस 4ac। तीसरा वाला देखें, समांतर श्रेणी जो है 4, 10, 16, 22 में सर्वांतर जो है, तो इसमें सर्वांतर जो है वो 6 है। अगला देखें, बिंदु P x y की मूल बिंदु 0 और 0, 0 से दूरी है। तो ये आ जाएगा करणीय x वर्ग प्लस y वर्ग, c वाला ऑप्शन इसका सही होगा। निम्नलिखित में द्विघात बहुपद होगा, तो इसमें जो है वो इसका सही उत्तर x² प्लस 7x प्लस 10 होगा। छठा देखें तो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग जो है वो होता है, वो योग उसका अपरिमेय संख्या होता है। आगे देखें तो ये इंग्लिश वर्जन इसका दिया था। आगे अगला देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 2, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किसी पेड़ की छाया व ऊंचाई बराबर है, तो उसका उन्नयन कोण जो है वो 45 डिग्री होगा। अगला, दो त्रिभुज जिसके समान आकार हो परंतु आवश्यक रूप से आमाप समान न हो, तो समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। एक द्विघात समीकरण में चर की अधिकतम घात जो है वो 2 होती है। उन्नयन कोण बनने की स्थिति में देखा जा रहा है क्षैतिज बिंदु स्तर से जो है वो ऊपर होता है। आगे देखें, एक रेखा जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वह जो है वो छेदक रेखा कहलाती है। सभी समबाहु त्रिभुज जो है वो समरूप होते हैं। इस प्रकार से आपको खाली स्थान आपको लिखना था। ये सभी खाली स्थान देख लीजिए। कुछ अगर संशोधन होता है तो हम आपको जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अवगत कराएंगे कुछ समय बाद में, लेकिन अभी तक सभी सही उत्तर जो है वो इसी प्रकार से हैं। अगला देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित में सत्य असत्य लिखिए। तो दो समरूप आकृतियाँ जो है वो अनिवार्यतः सर्वांग संग होती है, तो ये जो है वो असत्य हो जाएगा। घात 2 के किसी बहुपद के अधिकतम 2 शून्यक हो सकते हैं, तो बिल्कुल ये सत्य है। समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं, तो ये असत्य हो जाएगा। अनंततः अनेक हल होने पर रेखा संपाती होती है, तो ये सत्य हो जाएगा। किसी समय धूप में खड़े एक व्यक्ति की छाया उसकी ऊंचाई की कर्ण 3 गुना है, तो अब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री होगा, तो ये सत्य हो जाएगा। किसी बिंदु का भुज शून्य है, तब वह x अक्ष पर स्थित होगा, तो ये जो है वो असत्य हो जाएगा। इस प्रकार से सत्य असत्य आपको कर लेना है। आगे देखते हैं, तो यहाँ पर जोड़ी मिलाई है, सही जोड़ी दी हुई थी। 9x² है माइनस 910a², तो इसको जो है आपको मिलाना था। तो पहले वाले का जो है वो डी हो जाएगा 9, 15 और 30 का एलसीएम जो है वो ई वाला ऑप्शन हो जाएगा 30। साइन स्क्वायर 35 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 35 डिग्री, इसका जो मान जो है वो 1 हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। x - 2 x - 3 के शून्य जो है वो एफ वाला हो जाएगा यहाँ पर 2 और 3। अचर बहुपद की घात जो है वो बी वाला ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर 0, और tan² 30 डिग्री जो है वो 1/3 इसका उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको सही जोड़ी मिलानी थी, DEAFBC। आगे चलते हैं, तो प्रत्येक को एक वाक्य में लिखना था हर एक को। तो यदि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक a हो, तो तब a प्लस b का मान क्या होगा। तो यहाँ पर जो है वो अल्फा बीटा का मान क्या होगा, तो ये -b/a। जिस समीकरण का आलेख एक सरल रेखा हो वह क्या कहलाता है, तो वो जो है वो रैखिक समीकरण कहलाता है। ये आगे देखते हैं, तो द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने का सूत्र किसने दिया था, ये यहाँ पर श्रीधराचार्य लिखा है। यहाँ पर हमको श्रीनिवास रामानुजन करना है, इसका उत्तर रामानुजन होगा। आप देख लीजिए, द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने का सूत्र जो है वो रामानुजन ने दिया है। श्रीनिवास। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का कथन लिखिए। तो यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो ये अन्य दो भुजाओं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है, ये इसका प्रमेय है। यदि किसी वृत्त के व्यास के छोर बिंदुओं के निर्देशांक 5, 7 तथा 3 हो, तब वृत्त के केंद्र के निर्देशांक क्या होंगे, तो उसके निर्देशांक जो 4 और 2 होंगे। दृष्टि रेखा किसे कहते हैं, तो दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होती है। आगे देखते हैं, तो प्रश्न क्रमांक 6 दे रखा था 156 के अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसको या तो 2 × 2 × 3 × 13 या फिर 2² × 3
गुणा 13, इस प्रकार से इसका उत्तर होगा। हल करेंगे तो संख्या 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF ज्ञात कीजिए, तो इसका HCF जो है वो 2 आएगा। आप करके देखिए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है, तो इसका उत्तर जो है x² + 3x + 2 होगा। आगे देखते हैं इसके अथवा में द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात कीजिए, तो इसका -5 और -2 जो है इसका उत्तर आएंगे। अगला दे रखा था निम्न रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए। इसके अथवा में दे रखा था अनुपात A1/A2B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए निम्नलिखित एक संगत है या असंगत है, तो इसका उत्तर हल करेंगे तो आपको पता चलेगा ये जो है वो संगत है। आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 दे रखा है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है, तो ये टोटल 60 गुणज मिलेंगे। इसके अथवा में दे रखा था AP अनुपात 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद जो है 78वां है, 16वां पद जो है वो इसका ये होगा 78वां 16वां पद। समांतर श्रेणी AP 3, 1, -1, -3 के लिए प्रथम पद तथा सर्वांतर लिखिए, तो इस प्रथम पद जो है इसका 3 आएगा और सर्वांतर जो है वो -2 आएगा। हल करेंगे तो इसके अथवा का देखें तो समांतर श्रेणी 2, 7, 12 के 10 पदों का योग ज्ञात कीजिए, तो इसके 10 पदों का योग जो है वो 245 होगा। आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 11 समरूप आकृतियों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। 2 त्रिभुजों के समरूप होने के लिए 2 प्रतिबंध लिखिए, आपको लिखना था। प्रश्न क्रमांक 12 देखें तो 2 समरूप त्रिभुज ABC और DEF में यदि कोण A बराबर 47 डिग्री, कोण E बराबर 83 डिग्री, तो कोण C का मान ज्ञात कीजिए, तो इसका मान जो है वो 50 डिग्री होगा। आप हल करेंगे तो इसके अथवा वाला प्रश्न देखें तो इसका सवाल हल करेंगे तो EF समानांतर नहीं है QR के, QR नहीं है, ये समानांतर QR के नहीं है, ये उत्तर इसका होगा। तो EF जो है वो समानांतर नहीं है QR के। आगे देखें तो यहाँ दे रखा है प्रश्न क्रमांक 13 बिंदु A3, 4 के मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए, तो इस मूल बिंदु से इसकी दूरी जो है वो 3 इकाई होगी। बिंदु A2, 3 एवं B4, 1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, तो 2 × 2 इकाई इसकी दूरी होगी। अगला देखते हैं तो यदि Q01 बिंदु P5 -3 और R जो है वो 1 से 6 से समदूरस्थ है, तो 1 का मान ज्ञात कीजिए, तो इसका मान जो है 4 या -4 आएगा। इसको हल करेंगे तो वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु A 1 और -5 और B -4 और 5 को मिलाने वाला रेखाखंड एक अक्ष से विभाजित होता है, तो 1:1 इसका उत्तर जो है वो होगा। मान निकालिए, तो इसका मान निकालेंगे तो विद्यार्थियों 1 मान आएगा। आगे इसके अथवा में दे रखा है और फिर प्रश्न क्रमांक 16 दे रखा है जिसको AP का 17वां पद है, उसके 10वें पद से 7 अधिक है, जिसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए, जिसका सर्वांतर जो है वो 1 होगा। प्रथम 10 पदों का योग ज्ञात कीजिए। यदि AN बराबर 3 + 4N है, तो इसका जो है वो 10 पदों का योग 250 होगा। आप कर लीजिए, कुछ संशोधन होगा तो ज़रूर आपको कमेंट में बताया जाएगा। बाद में आप अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर करें और अपना अंक मिला लीजिए। प्रश्न क्रमांक 17 दे रखा है यदि एक बिंदु P से O केंद्र जाने वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो, तो कोण POA का मान ज्ञात कीजिए, तो इसका मान जो है वो 50 डिग्री होगा। इसके अथवा में आपको एक वृत्त खींचना था। और प्रश्न क्रमांक 31 अगर देखें तो इसको हल करना था, तो x बराबर इसमें -2 होता, y बराबर -5 और m बराबर जो आता वो m का मान -1 होगा। इसके अथवा में देखें तो x बराबर 39/29 और y बराबर 19/29, इसको हल करेंगे तो ये उत्तर इसका आएगा। प्रश्न क्रमांक 22 देखते हैं तो वर्ग समीकरण दे रखा है, इसका मान ज्ञात करना है, तो इसका जो है वो 6 उत्तर आएगा। इसके अथवा में दे रखा है ऐसी 2 संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182, तो ऐसी जो 2 संख्या है वो 13 और 14 है। इसको हल करके आप देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 23 दे रखा है, तो इसमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना था, तो इसकी पेड़ की ऊंचाई जो है वो 8 × 3 मीटर इसकी ऊंचाई होगी। इसके अथवा में एक प्रश्न दे रखा था एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों का नमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है, तो यदि पुल के किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, तो इसकी चौड़ाई जो है वो 3 × 3 + 1 मीटर या फिर लगभग जो है वो 8.2 मीटर इसका उत्तर होगा। तो इस प्रकार से ये पूरा पेपर जो है आपका यहाँ पर पूरा हो जाता है। विद्यार्थियों, आप सभी से निवेदन है कि आपको अच्छा लगा हो, सभी उत्तर आपको बताए गए हैं हर प्रश्न के, तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने साथी दोस्तों से ज़रूर जो है वो शेयर करें ताकि सभी का फ़ायदा हो सके। आपको आने वाले पेपर भी जो है बहुत जल्द आपको उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए भी आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। आप सभी से निवेदन है, आप सभी हमारे साथ बने रहे। आपको बहुत बहुत